तो इसमें जैसे अगर हम केवल यही बता के छोड़ देते हैं आपको, तो आपको उसको समझ में नहीं आता। हमको बहुत मतलब स्ट्रेस डालना पड़ता समझाने के लिए थियोरेटिकली क्या लिटरल क्या मतलब है, लेकिन इसको एग्जांपल जब दे देते हैं कि क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने लोन बोरो किया 1 जनवरी 2019 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ आपका 30 मई 2022 को, ठीक है। तो अब इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, तो बताया गया जब आपने लोन बोरो किया उस दिन से लेकर आपका जिस साल कंप्लीट हो रहा है, जिस साल कंप्लीट हो रहा है उसके पहले जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसके पहले फाइनेंशियल ईयर कौन सा एंड हो रहा है, 31 मार्च 2022, है ना, वहां तक का पीरियड को लेंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर लोन का अमाउंट अनपेड है, ठीक है, तो उस केस में जिस साल कंप्लीट हुआ उसके पहले जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसको लेंगे। यही बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग एंड एंडिंग ऑन, जब आप बोरो करना शुरू किए, बोरो यहां से की, एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च प्रायर, प्रायर मतलब पहले, प्रायर टू द डेट ऑन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, ये 30/5/2022 को। इसके पहले 31 मार्च कौन सा आएगा, यही वाला आएगा 31 मार्च 2022। इस चीज को ध्यान रखना है। यहां पर बता देते हैं आपको कि ये पहला तरीका हुआ कि अगर लोन का अमाउंट अनपेड है ना, आफ्टर कंस्ट्रक्शन, तो उस केस में इस प्रकार से प्रायर पीरियड निकालेंगे, ठीक। अगर आपका लोन का पेमेंट पहले ही कर दी, कोई कोई होता है, आप में से कितने कोई हैं कि जो लोन लेकर बहुत खुश रहते हैं कि मेरे ऊपर कर्जा रहे, हाउ मेनी ऑफ यू फील हैप्पी, मतलब के है लिए नहीं है, देखो तो होता है नेचर कि नहीं मेरे पास 2 रुपया से लिया, उतार दो जल्दी करो, वैसा। हाँ, ये उसी तरह का हुआ ना, इससे हम 2 रुपया लिया अरे यूज करने के लिए और रखे रह गए, अरे चाहो 2 रुपया क्या चुकाना। तो इस पर नेचर से भी मालूम पड़ता है ना कि आपका नेचर क्या है, कि चुका देना कोई चीज को या लेकर करेंगे ना आज का कल परसों नरसों ऐसे करेंगे, तो वो चीज होता है। कोई कोई होता है कि नहीं पहले ही हमको रिपेमेंट कर देना है, तो उस केस में आपका प्री कंस्ट्रक्शन क्या होगा ये समझिए कि लोन इज पेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पहले ही पेमेंट कर दिए, तो बोलता है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग एंड, ये तो कॉमन हो गया, एंड एंडिंग ऑन डेट ऑन द डेट प्रायर टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच लोन। मतलब जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन शुरू होगा, और जब आप पेमेंट किए उसके पहले दिन तक का पीरियड को लेंगे। से फॉर एग्जांपल कि अगर लोन, हमने वही क्वेश्चन को पुट अप किया कि हमारा लोन का हमने बोरोइंग किया था 1/1/19 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 30/5/2022 को, और पेमेंट कर दिया हम लोगों ने लोन का 1/10/2020 को, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले ही, तो मेरा प्रायर पीरियड क्या हो जाएगा, बोला गया जिस दिन आपने लोन लिया था उस दिन से लेकर आपका अक्टूबर 1 2020 को आप पेमेंट कर रहे हो, तो उसके पहले जो एंड होता है डेट वो है 30 सितंबर 2020, तो वहां तक का पीरियड को आप कंसीडर करोगे एज प्री कंस्ट्रक्शन या प्रायर पीरियड। समझ पा रहे हैं? ये समझने का चीज है ना। हाउस प्रॉपर्टी में ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, समझने में दिक्कत होता है, लेकिन आप अगर ध्यान देकर समझिएगा है ना, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब कहानी क्या है कि जिस समय आप लोन लेते हैं है ना, और इंटरेस्ट आपका ड्यू हुआ जिस उस साल से, तो उस साल से आपको छूट नहीं मिलता है, तो कब से मिलेगा, आपका ड्यू हो रहा है, लेकिन जिस साल आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं या खरीदने का काम पूरा हो जाता है, उस साल से जो भी आपने इंटरेस्ट पहले चुकाया है या ड्यू हुआ था, जो भी इंटरेस्ट प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको छूट मिलेगा, जो मैंने यहाँ लिखा है, और मैं एग्जाम्पल बताऊंगा अभी कि कैसे आपको छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको हम समझाएंगे।